नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। अगर बुखार आ जाए, सर्दी आ जाए और खांसते समय सीने में दर्द होने लगे तो मन में डर लगता है कि कहीं टीबी तो नहीं हो गई। जी हाँ, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है। और ये चिंता का विषय उस समय और बन जाती है कि जब कोई व्यक्ति अपना टीबी का इलाज करवाने में सक्षम न हो। जी हाँ, और इसकी जिम्मेदारी उठाती है हमारी भारत सरकार। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि टीबी की जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार के क्या प्रयास हैं, और जो लोग सक्षम नहीं है टीबी का इलाज करवाने में, क्या सरकार उनके लिए बेहद चिंतित है, क्या प्रयास कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी प्रियंका दास जी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि सरल लाइफ की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल लाइफ में। नमस्कार, थैंक यू। प्रियंका जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि टीबी बीमारी की अगर हम बात करें तो अभी कुछ वर्षों में हम देखें तो कोरोना से सभी लोग जो है सामना किया है कोरोना का। ऐसे में टीबी की जो बीमारी है ये भी एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना की बीमारी जो थी वो भी संक्रामक थी। तो सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? जो लोग सक्षम नहीं है वो किस तरीके से इसका इलाज करवा सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली बहुत पहले से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है संचालित एक योजना है। ये एक नेशनल प्रोग्राम है जिसमें प्रयास ये किया जाता है कि टीबी से ग्रसित पेशेंट्स की सबसे पहले चिन्हांकन हो और फिर उनको ट्रीटमेंट पे लाया जाए। कोरोना में जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ही संक्रामक डिजीज है, बिल्कुल सही बात है, एक साथ बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होते हैं। टीबी अमूमन ऐसा नहीं है, लेकिन टीबी से भी जो है आसपास में अन्य लोगों तक ये पहुंच सकता है। इसीलिए एक प्रिवेंटिव थेरेपी भी की जाती है परिवार वालों के का जिनके साथ वो रहते हैं या वर्क प्लेस के कॉन्टैक्ट्स जिनके संपर्क में वो आते हैं। एक प्रिवेंटिव थेरेपी भी की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, द डिफरेंस बिटवीन टीबी एंड कोविड ये है कि कोविड से तो अभी हम डील कर रहे हैं। ये बहुत नई बीमारी है, इसके बारे में बहुत सारे शोध चल रहे हैं, वैक्सीन नए नए आ रहे हैं, इसमें द सिचुएशन इज स्टिल इवॉल्विंग। लेकिन टीबी की अगर हम बात करें तो टीबी में क्या करना है, इस पे पर्याप्त शोध हो चुका है और इसमें हमारे लिए दिशा और राह जो है क्लियर है। सबसे पहला चीज है कि टीबी क्योरेबल है। पहले इसको लाइलाज बीमारी समझी जाती थी, पहले इसमें बहुत ज्यादा स्टिग्मा था, इसमें छुआछूत वाला प्रॉब्लम था। लोग ये समझते थे कि टीबी पेशेंट के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो कहीं हमको तो ना हो जाए, हमको ना फैल जाए। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां थी। लेकिन जब से डॉट्स प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें उनको ओरल मेडिकेशन पेशेंट को दिया जाता है और वो पेशेंट अगर 6 महीने तक उस दवाई का प्रॉपरली सेवन करता है तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, और वो फिर हर प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि टीबी इज क्योरेबल और इसलिए टीबी का अंत लाना या टीबी का उन्मूलन करना संभव है। जहां तक गोल्स की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम को लेके क्या कर रहे हैं, आपका एक सवाल ये हो सकता है कि भाई अगर ये पहले से चल रहा है तो अभी तक जैसे हम पल्स पोलियो प्रोग्राम में हमने पोलियो के ऊपर जीत हासिल कर ली है, पोलियो का इरेडिकेशन हो गया है, तो अभी हम टीबी में क्या कर रहे हैं। ये मैं बताते हुए बहुत हर्ष का विषय है कि वर्ल्ड ने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, तो वर्ल्ड ने 2030 तक इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन्होंने भारतवर्ष के लिए ये लक्ष्य 5 साल पहले रखा है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि 2025 तक टीबी जो है उसका उन्मूलन हम कर सके। और इसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में इसकी रणनीति बनाई गई है, स्टेट का एक्शन प्लान बनाया गया है और इसलिए बहुत गंभीरता से जो है टीबी उन्मूलन की दिशा में स्वास्थ्य के कर्मी जो है काम कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रियंका जी, अभी आपने जिक्र किया कि विश्व स्तर पर 2030 तक लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी 2025 तक उन्होंने लक्ष्य तय किया है।
ऐसे में एक निश्चित तौर पर एक चुनौती है भारत के सामने कि किस तरीके से टीवी को जो है पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। मोदी जी ने इसके लिए जो है एक योजना भी लॉन्च की थी, निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत ये बात कही गई कि जो सक्षम नहीं है उसको 500 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। और एक सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आई वो आई कोविड काल में, कि कोविड जब लॉकडाउन रहा तो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पाए, तो टीवी की जो जांचें थी वो कम हुई, तो आंकड़ा कहीं ना कहीं कम हुआ, लेकिन 2 महीने बाद बढ़कर के आया। तो क्या सामने चुनौतियां रहेंगी इसको करने के लिए, और किस तरीके से इनको दूर किया जाएगा, और इस योजना के बारे में आप हमें बताएं। हाँ, बिल्कुल। जब हम टीबी उन्मूलन की बात करते हैं, टीबी उन्मूलन के 3-4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमको तो बीमार पेशेंट्स को पहले ढूंढना है, चिन्हांकन सबसे बड़ा काम है। और जब हम उन्मूलन की बात करते हैं तो आप इसको ऐसे समझे कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में 1 लाख जनसंख्या पे 190 के आसपास लोग टीबी से ग्रसित मिल रहे हैं। उन्मूलन का मतलब ये नहीं है कि ये फिगर 0 हो जाएगा, लेकिन 1 लाख पे अगर ये 40 या 40 से कम केसेस निकल रहे हैं, हाँ, तो ये समझा जाएगा कि द डिजीज इज टुवर्ड्स एलिमिनेशन, और फिर हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो अभी हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो हम 1 लाख जनसंख्या पे 193 लोगों को ढूंढ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हमें इससे ज्यादा लोगों को ढूंढना पड़ेगा, इससे ज्यादा लोगों को चिन्हांकन करना पड़ेगा। तब तो हम उनको 6-6 महीने या कुछ कुछ केसेस में 9 महीने का ट्रीटमेंट लगता है, उनको हम क्योर करें, ताकि जब 2025 में सर्वे हो तो वो बीमार लोगों में गिनती उनकी ना हो और वो स्वस्थ लोगों में उनकी गिनती हो। सो नंबर 1 चीज इज आइडेंटिफिकेशन। सेकेंडली, जब उनका आइडेंटिफिकेशन होता है तो फिर उनको थेरेपी में लाना। थेरेपी में मैंने जैसे ही बताया कि इसमें ओरल मेडिकेशन दिया जाता है, दवाई दी जाती है, जिसमें हमारे आशा वर्कर या हमारे टीबी के वर्कर ये सुनिश्चित करते हैं कि वो दवाई जो है पेशेंट जो है सेवन करे। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दवाई का सेवन को मॉनिटर करना, क्योंकि ये दवाई जो है, क्योंकि उसके अंदर वो बीमारी को खत्म करने के लिए वो दवाई दी जाती है, तो उसमें कई बार जो है पेशेंट वो उनको बहुत बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस इन द सेंस की पेन होता है, वेट लॉस होता है, तो जिसकी वजह से बहुत लोग दवाई को बीच में छोड़ देते हैं। दवाई को बीच में छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तब क्या होता है कि वो पेशेंट, अगर मान लीजिए उसको 6 महीने खाना था दवाई, उसने 3 महीने खाया और फिर उसका गैप आ गया, तो फिर वो सेम दवाई उस पर काम नहीं करेगी, तो उसको सेकेंड लाइन ऑफ हायर लेवल ड्रग्स देना होता है, और उसको फिर हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमको नॉर्मल टीबी को तो खत्म करना ही है और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने नहीं देना है, और ये इंश्योर करना है कि जितने लोगों को हमने चिन्हांकित किया उनको हम थेरेपी में लेकर 6 महीने में उनको स्वस्थ करें। तीसरा इसका बात ये है कि यूजुअली टीबी ये देखा जाता है कि जिनमें पोषण की कमी हो, जो पहले से वीक है, जिनका इम्यूनिटी कम है, जो अंडर नरिश्ड है, उन लोगों में अमूमन ये पाया जाता है, या जो बहुत हेक्टिक काम करते हैं, मान लीजिए ट्रक ड्राइवर हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, और जितना मेहनत का काम करते हैं उस प्रोपोर्शन में उनको खाना नहीं मिलता है, या सही ढंग का खाना नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनका बॉडी वीक हो जाता है और फिर उनको टीबी हो जाता है। तो उस तबके के लिए, और ये बात सिर्फ उस तबके के लिए नहीं है, एनी टीबी पेशेंट, मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता आपको या हमें भी हो जाए, भारत सरकार का यही पॉलिसी है कि एवरी टीबी पेशेंट को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 500 रुपए का डीबीटी दिया जाएगा प्रति माह टिल ही रिकवर्स। सो ये एक उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला कैश ट्रांसफर का भी एक स्कीम है जो हितग्राही के खाते में दिया जाता है। इसका चौथा पॉइंट ये है कि टीबी जिन लोगों को होता है उनको हम मैंडेटरीली अदर बीमारी, फॉर एग्जांपल HIV, डायबिटीज, क्योंकि ये माना जाता है कि ये कोरिलेटेड बीमारियां हैं, सो इनका भी हम उनको जांच करते हैं, और अगर हम पाते हैं कि वो उस बीमारी से ग्रसित नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और अगर वो बीमारी भी उनको है तो फिर उसका भी अलग से ट्रीटमेंट शुरू होता है। सो बेसिकली टीबी पेशेंट के लिए ये जांच, इन्वेस्टिगेशन, थेरेपी और कैश का 4 चीज का कंपोनेंट है, और जैसे मैंने पहले बताया उनके परिवारजनों के लिए प्रिवेंटिव थेरेपी का भी एक मेडिसिन दिया जाता है ताकि उनमें ये बीमारी ना फैले। बिल्कुल।
प्रियंका जी, किसी भी बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार तरह-तरह के प्रयास करती है और उन योजनाओं का लाभ लोगों तक बड़ी ही आसानी से पहुँच जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो अगर हम बात करें टीबी के संदर्भ में, तो किस तरीके के प्रयास जो है मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में टीबी के लिए जन जागरूकता तो किया ही जा रहा है। अभी कम से कम मध्य प्रदेश में ये चीज बताया जा सकता है कि बहुत हद तक स्टिग्मा कम हुआ है। और लोग अभी, पहले तो लोग छिपाते थे, अगर खांसी 3 दिन तक लगातार खांसी आ रही है तो वो सैंपल भी पहले नहीं देना चाहते थे, लेकिन कम से कम अभी ये अवेयरनेस आ गई है कि हाँ, हम एक बार सैंपल दे दें, ताकि अगर बीमारी है तो कम से कम पकड़ में आ जाएगी। सो इतना अवेयरनेस तो आया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। सो बिहेवियर चेंज, काउंसलिंग, अवेयरनेस, ये तो सतत करने वाली गतिविधियां हैं। सो ये कभी भी नहीं बोला जा सकता है कि ये तो बहुत हो गया है अभी और इस चीज की आवश्यकता नहीं है। सो ये कंटिन्यूअसली हमको अवेयर लोगों को करते रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग खुद ही अपने लक्षण सिम्टम्स देके खुद को ही सामने आना पड़ेगा कि भाई मुझे अगर इस टाइप का खांसी हो रहा है या सडनली मेरा बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, तो एक बार हम स्पूटम टेस्ट देखें, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत आसान है। आपको तो सिर्फ स्पूटम देना है, तो स्पूटम से फिर उसकी जांच हो जाती है। सो टीबी का जांच, टीबी का इलाज निशुल्क है। इस चीज की भी हम बहुत ज्यादा अवेयरनेस करते हैं, ताकि लोगों को अपने पैसे नहीं खर्च करने पड़े। मतलब यहाँ तक भी योजना है कि अगर मैंने प्राइवेट में भी कहीं दिखा दिया डॉक्टर को, तो भी जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर अगर मुझे नोटिफाई कर देते हैं पोर्टल में, तो भी वो 500 रुपए जो है हितग्राही के खाते में जाएंगे। बिल्कुल। प्रियंका जी, अभी आपने ज़िक्र किया कि अगर प्राइवेट डॉक्टर है या हॉस्पिटल है, वो भी अगर इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एक मन में प्रश्न है कि किस तरीके से जैसा कि जो निक्षय पोषण योजना है, क्या-क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरीके से जो व्यक्ति है उसमें अप्लाई कर सकता है? देखिए, निक्षय पोषण तो सिर्फ एक पोषण का पार्ट है। निक्षय एक्चुअली टीबी बीमारी के लिए एक पोर्टल है। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे और निक्षय टाइप करेंगे तो आप पाएंगे कि निक्षय इज अ पोर्टल। तो उस पोर्टल में डॉक्टर, मान लीजिए अगर मैं प्राइवेट डॉक्टर हूँ और मेरे पास मरीज आते हैं, मेरे पास रोज 20 मरीज इलाज के लिए आते हैं और उसमें से मैंने 2 को टीबी आइडेंटिफाई किया, तो मैं खुद भी उनका नाम चढ़ा सकती हूँ। मैं वो नाम अगर हमारे जिला अस्पताल में भेजती हूँ तो हमारे जिला अस्पताल के लोग उसको नोटिफाई कर देते। नोटिफाई मतलब चिन्हांकन। नोटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार पेशेंट का निक्षय पोर्टल पे उसका आईडी बन जाए, नोटिफाई होकर आईडी बन जाए, तो फिर सरकार के तरफ से, हम लोग एनएचएम के तरफ से उस पेशेंट का एंड तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि उसको टाइमली सारी दवाई मिल रही है कि नहीं, उसका ट्रीटमेंट उसने बीच में छोड़ दिया कि नहीं, वो आउट ऑफ स्टेट चला गया कि नहीं, उसको जो नियमित 500 रुपए मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। सो पोर्टल के माध्यम से इसकी ट्रैकिंग होती है। लेकिन हाँ, इसमें लॉगिन जो है, यूजर आईडी लॉगिन जो है, वो डॉक्टर्स का ही है, चाहे वो सरकारी अमले का डॉक्टर हो या प्राइवेट प्रैक्टिशनर अमले का डॉक्टर हो। इसलिए साल में 1 से 2 बार हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के साथ भी कार्यशाला करते हैं, क्योंकि ताकि नए नए लोग जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, या नए लोग जिन्होंने नए नर्सिंग होम्स वगैरह खुले हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन रहे और वो पोर्टल पे हमारे साथ ये इंफॉर्मेशन साझा करें। बिल्कुल। प्रियंका जी, जो अभी आपने जानकारी दी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एनएचएम में एमडी के पद पर कार्यरत हैं। बात करें हम टीबी के संदर्भ में, तो क्या बीच-बीच में किसी तरीके से आपका औचक निरीक्षण मध्य प्रदेश के अस्पतालों में होता है कि किस तरीके से जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा टीबी को लेकर के चलाए जा रहे हैं या अन्य चीज़ों को लेकर के, तो किस तरीके से आप उसको लेकर के कार्य कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक टीबी का प्रश्न है, हमने स्टेट में एक टीबी का वर्कशॉप किया था, जिसमें हम लोगों ने WHO के हमारे विशेषज्ञ हैं उनको बुलाकर, हमारे जो कार्यरत सारे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर भी होते हैं, सो जो हमारे डीटीओस हैं, उनका एक उन्मुखीकरण कार्यशाला रखा था, ताकि जो नए गाइडलाइंस आए हैं और जो हमें एक मिशन
बद्ध तरीके से समय सीमा के अंदर काम करना है, उसके लिए जो हमको रणनीति बनानी है, उसके लिए जो स्टेट एक्शन प्लान में काम करना है, उसको लेके हम लोगों ने एक रिव्यू कम ओरिएंटेशन वर्कशॉप रखा था। उसके बाद मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमारे सारे जिलों ने इस कार्य को गंभीरता से लिया। जैसा आपने पहले जिक्र किया था कि कई बार कुछ प्रोग्राम्स में ऐसे देखा जाता है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा फोकस कम हो जाता है, क्योंकि टीबी में भी लैब टेक्नीशियन होते हैं, लेकिन वही लैब टेक्नीशियन फिर कोविड का सैंपल लेने लग जाते हैं और उनके टेस्ट करने लग जाते हैं और टीबी का काम अफेक्ट होता है। लेकिन इस साल हम लोगों ने पूरा ये प्रयास किया है कि टीबी प्रोग्राम का काम सफर ना हो, और पिछले साल के मुकाबले इस साल हम लोगों ने 5 से 7% जो है नोटिफिकेशन ज्यादा किया है, ज्यादा लोगों को चिन्हांकन किया है। तो ये हर्ष का विषय है। इसके अलावा जहां तक फील्ड विजिट की मैं बात करूं तो मैंने उज्जैन जिले के टीबी प्रोग्राम को मैंने मॉनिटर किया था, और उज्जैन जिले में आज की डेट में बहुत अच्छे से टीबी का काम, बहुत उत्साह के साथ टीबी प्रोग्राम का काम किया जा रहा है। और अभी हमने उस डिस्ट्रिक्ट को नेशनल सब सर्टिफिकेशन के लिए भी नॉमिनेट किया है। मतलब उसके कार्य में इतनी गति आ गई है कि जो जिला पहले थोड़ा धीमा चल रहा था, आज वो compete कर रहा है सिल्वर कैटेगरी में नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए। जी प्रियंका जी, अगर हम टारगेट को लेकर के बात करें तो क्या किसी तरह का लक्ष्य तय किया गया है कि जो दर है उसको घटाने को लेकर के, या जो लाभार्थी हैं कितना लक्ष्य हमने तय किया है कि भाई इतने लोग जो है टीबी के इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिलना चाहिए? जैसे मैंने बताया, चिन्हांकन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट रहता है, तो हम लोग इसमें जी ये देखते हुए कि कितने लोग जो हैं पिछले साल नोटिफाई हुए हैं, और इतना प्रतिशत अमूमन नोटिफाई होता है, तो वो हर जिले का आंकड़ा अलग है। लेकिन एक बार नोटिफाई हो जाने के बाद हम लोग ये मानते हैं कि 90% उसका ट्रीटमेंट सक्सेस रेट होना चाहिए, उसको हम मॉनिटर करते हैं। 100% उसकी हर प्रकार की टेस्टिंग होनी चाहिए, तो उसको हम मॉनिटर करते हैं, जो हमारे जिले करते हैं। बिल्कुल। प्रियंका जी, चलते चलते कोई भी महत्वपूर्ण बात जो कार्यक्रम में छूट रही हो और आप दर्शकों से कहना चाहें और साथ ही साथ कोई मैसेज देना चाहें? सभी दर्शकों को मेरा ये अनुरोध रहेगा कि टीबी प्रोग्राम के संबंध में हम स्वयं जागरूक रहें, हम आसपास में जागरूक रहें। किसी को भी लगातार 3 दिन तक खांसी आ रही है तो कोई हर्ज नहीं है कि उसका स्पूटम टेस्ट करके सैंपल भेजा जाए, और उसकी टेस्टिंग निशुल्क होती है। उसकी टेस्टिंग हम करा के हम कंफर्म हो ले कि या तो उस पेशेंट को टीबी नहीं है, और अगर टीबी है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्योरेबल डिजीज है। ओरल मेडिकेशन उसमें हमें लेना होता है, बस थोड़ा सा दृढ़ संकल्पित होकर वो दवाई को नियमित खाना होता है। तो जरूर आप आगे आकर इस सेवा का मौका स्वास्थ्य विभाग को दीजिए, ताकि अगर आप लोगों को आप में से किसी को भी टीबी है तो उसको हम ट्रीट कर सके, आपको हम बिल्कुल स्वस्थ कर सके। और इसी पॉजिटिव मानसिकता के साथ अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो मुझे सच में लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब वास्तव में 2025 तक हम लोग टीबी रोग को जो है, रोग के उन्मूलन की बात कर सकेंगे। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के एनएचएम के एमडी प्रियंका दास जी, जिन्होंने कहा कि टीबी की अगर बीमारी है, कोई लक्षण आपको लग रहा है, तो आप अपने पास के किसी भी चिकित्सक के पास जा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी हो। प्राइवेट में भी अगर आप जाते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, सरकार उसका वहन करेगी। और साथ ही साथ अगर प्रियंका दास जी से आप स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहते हैं, या कोई भी जानकारी या किसी भी तरह की परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, जिससे हम उम्मीद करेंगे कि प्रियंका जी हमें अगली बार कार्यक्रम के लिए समय देंगी और आपकी समस्या का निदान हम इस कार्यक्रम में कर पाएंगे। दर्शकों, मुझे और प्रियंका जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।